अस्सलाम वालेकुम। आई एम बख्तबर उस्मान एंड यू आर वाचिंग सच हिकायात। सच्चा है मेरा मालिक, जिसके कब्ज़ा और कुदरत में मेरी जान है, वो परवरदिगार जिसने अपने नेक और साले बंदों के लिए जन्नत को सदहा किस्म की नेमतों से आरास्ता किया है। आज हम जन्नत के बाज़ारों की सैर करेंगे। बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द टॉपिक, हरी अप, subscribe my channel for more informative and authentic videos। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक बाज़ार है जहाँ जन्नती लोग हर जुमा को आएंगे। वहाँ एक शुमाली हवा चलेगी जो उनके चेहरों और कपड़ों को भर देगी, जिससे उन जन्नतियों का हुस्न व जमाल और भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर जब ये जन्नती लोग अपने अपने घर वालों की तरफ लौटेंगे तो उनके हुस्न व जमाल भी बढ़ चुके होंगे। जन्नतियों से उनके घर वाले ताज्जुब करते हुए कहेंगे कि अल्लाह पाक की कसम, तुम तो हमारे पीछे हुस्न व जमाल में बहुत बढ़ गए हो। और ये जन्नती लोग अपने घर वालों से कहेंगे कि रब की कसम, तुम लोग भी हमारे पीछे हुस्न व जमाल में बहुत बढ़ गए हो। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नाइमी लिखते हैं, जैसे दुनिया में जुमा के दिन सारे मोहल्ले बल्कि सारी बस्ती के अमीर व गरीब, शाहो गदा मुसलमान जामिया मस्जिद में जमा होते हैं, रब का ज़िक्र करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ऐसे ही जन्नत में तमाम अदना व आला जन्नती इस बाज़ार में हफ्ता में एक बार जमा होकर रब का दीदार किया करेंगे। दुनिया में जामिया मस्जिद यानी मुख्तलिफ लोगों को जमा करने वाली होती है, ऐसे ही जन्नत का ये बाज़ार मुख्तलिफ लोगों को जमा करने वाला होगा। इसी बाज़ार में हम जैसे गुनहगार शफ़ी रोज़े शुमार मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ करेंगे। रब का दीदार घरों में खलवत में हुआ करेगा और यहाँ जलवत में होगा। दीदारे इलाही के लिए ख़ास मकाम होगा। रब इन पर जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ में तजल्ली फरमाएगा। इस बाज़ार में एक खसूसी बाग़ होगा जिसमें रब का दीदार नसीब होगा। यूँ समझो कि बाज़ार में एक दूसरे से मुलाकात हुआ करेगी और इस बाग़ में अल्लाह ताला से जन्नती अपने पाक परवरदिगार के दीदार के बाद जब बाज़ार में जाएंगे तो फरिश्तों ने उसे घेरा हुआ होगा और वहाँ नेमतों के ढेर होंगे जो उन्हें बग़ैर कीमत के अता होंगे। अलगर्ज़ ये बाज़ार ख़रीदो फ़रोख्त वाला नहीं बल्कि तक़सीम और अता का बाज़ार होगा। जन्नतियों को कुछ नेमतें घरों में मिलेंगी और कुछ ख़ास नेमतें यहाँ, ताकि ये लोग खाली हाथ अपने घर ना जाएं। फरिश्ते उन जन्नतियों की पसंद की अशिया उनके लिए उठा कर लाएंगे। जो शख्स जिस नेमत की रग़बत करेगा वो उसे उठा कर देंगे, बल्कि घर तक भी पहुँचाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में बाज़ार होंगे लेकिन उनमें ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी, बल्कि दोस्त अहबाब हल्के बनाकर बैठेंगे और दुनिया की बातें करेंगे कि किस तरह दुनिया में इबादत करते थे, दुनिया में गरीबों और मालदारों का क्या हाल था, मौत किस तरह आई और कितनी मुसीबतें बर्दाश्त करके वो जन्नत में पहुँचे हैं। जन्नत की बेशुमार नेमतों के बारे में तो हम सभी जानते हैं और जन्नत में हम सभी जाना भी चाहते हैं और इसके लिए सदहा दुआएं करते हैं कि हम जन्नत में किसी तरह दाखिल हो जाएं। बिलाशुबा हर मुसलमान को जन्नत की तड़प होनी चाहिए, लेकिन ईमान व आमाल सालिहा के बग़ैर जन्नत का तालिब होना और सिर्फ़ दुआ पर इक्तिफ़ा करना अपने साथ धोखा करना है। नादान हैं वो लोग जो जन्नत की तमन्ना तो करते हैं मगर गुनाहों में मुलव्वस और आमाल सालिहा के सरमाया से गाफिल हैं।
اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے کوئی ایسا کام لے لے کہ ہم بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں. آمین الہی آمین. Don't forget to like, share and subscribe Sachi Hikayat. Stay tuned, stay connected. This is your channel Sachi Hikayat. Thank you so much.